है कि उसको रिव्यू कर लें जो है। जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, जो टाइटल्स है, जो मेजर सिलेबस है वो यथावत रहेगा। बस इसमें अगर कहीं कोई गलतियां हो तो उनको जो है रेक्टिफाई कर लें, और लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हैं। और उस हिसाब से जो है इसमें थोड़ा सा सिलेबस को मॉडिफाई करने की छूट दी गई है जो है, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन कर दी गई है कि वो किसी भी हालत में 30% से नीचे रहे। तो ये जो एग्रीकल्चर का है, इसमें जो भी उन्होंने एक्सरसाइज की है, लार्जली जो डीन्स फिफ्थ कमेटी का रिकमेंडेड सिलेबस था वही इनके लिए आधार रहा है। और अब इसमें जो है आज हम लोगों को ये करना है कि एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के जितने भी पेपर्स हैं उनको देख लें जो है कि उनमें जो सिलेबस आया है वो अप टू मार्क है कि नहीं है। अगर उसमें कहीं कोई हम लोग इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहते हैं तो वो इनकारपोरेट कर सकते हैं। उसमें जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है उसको देख लें, उसमें भी अगर चाहें जो है तो कुछ बढ़ा सकते हैं अगर कहीं कुछ मिसिंग हो। उसके बाद ये जितने पेपर्स हैं, इन पेपर्स में सबके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज भी रिकमेंड करने हैं हर पेपर के लिए, जो स्टेट लेवल की कमेटी ने नहीं किया है। मैंने डॉक्टर डीएन सिंह को पहले से ही रिक्वेस्ट किया था कि जरा सा इस तरीके की प्रिपरेशन कर लीजिएगा और अपने एक्सपर्ट के सामने रखिएगा, और उनसे भी इनपुट ले लीजिएगा ताकि इस लिस्ट को और अपडेट किया जा सके बढ़िया से जो है। तो ये पर्पज है डॉक्टर साहब। और जो बीएससी एजी में हमारे एडमिशन होंगे इस यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से जो है यही पाठ्यक्रम सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें और भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई चीजें हैं जो, जैसे अब बीएससी एजी पहले था कि टाइम लिमिट थी कि इतने ईयर के अंदर उसको बीएससी एजी हर हालत में अर्न करनी होगी। तो अब ये टाइम बार वगैरह हटाया जा रहा है जो है। बच्चा 1 साल कंप्लीट करके क्विट कर सकता है, नौकरी लग जाए तो, बैठ जाए तो, बीमार हो जाए तो, जितने साल बाद आना चाहे दोबारा फिर वो कंटिन्यू कर सकता है, एडमिशन लेगा। इसके अलावा जो बीच में क्विट करेगा उसके ल्यू में भी उसको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएंगे कि उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा या डिप्लोमा इशू किया जाएगा, और फुल टेन्योर सारे क्रेडिट अर्न करने पर उसको डिग्री दी जाएगी। इस तरीके की प्रोविजंस हैं। तो उसी की लाइट में डॉक्टर साहब ये रखा गया है जो है। कुछ सब्जेक्ट्स निपट गए हैं, आज 4 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी से ही बिगनिंग हो रही है। तो इसी परिचय के साथ मैं चाहूंगा कि अब डीन साहब आगे जो है इस सब्जेक्ट की एक्टिविटी शुरू कराएं जो है। सबको नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर डीएन सिंह। हाँ सर, आप शुरू कराइए। चलिए हम शुरू करते हैं। सर जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर डीएन सिंह जी, किसी का और इंतजार तो नहीं, अगर हो जो है तो आप अपने को म्यूट कर लीजिए और जरा सा रिंग कर लीजिए कि जल्दी से कनेक्ट हो जाए मीटिंग में। चलिए हम एक बार रिंग कर लेते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, रिमाइंड करा दीजिए सबको। डॉक्टर साहब। जी प्रोफेसर नंदलाल जी। हाँ बताएं डॉक्टर साहब। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इंजीनियर जितेंद्र सिंह अजीतमल में थे, वो ट्रांसफर करा के मेरठ चले गए हैं। क्या उनको जो है कि डॉक्टर साहब उस सब्जेक्ट का कोई कंसर्न नहीं। आप जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं किसी से अपना जो है जरा सा राय ले लीजिए, और अगर अप टू मार्क हो तो हम लोग इसको एज सच अडॉप्ट कर लेंगे जो है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग तो शायद वो काफी कम क्रेडिट का 3 पेपर का है मामला जो है। बस उसमें कोई हम लोग जब यूनिवर्सिटी को भेजें और ये स्टेट गवर्नमेंट को जाए तो इसमें कहीं कोई गलती ना उनको पकड़ने को मिले, कोई कमी ना पकड़ पाए जो है। सर वो उनका फोन आया था जितेंद्र का। हाँ, किसी ने यूनिवर्सिटी से फोन किया होगा, वो कह रहे थे कि जो है कि आज बीओएस की मीटिंग है, क्या आप उसमें जुड़ सकते हैं? नहीं उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि यूनिवर्सिटी से किसने फोन किया। कोई शर्मा बता रहे थे। नहीं, उनको कहिएगा मुझसे बात करें, कोई शर्मा नहीं है जो है यहाँ पे। ठीक सर। क्योंकि मैंने बताया जो है इंटरनल अपने यहाँ टीचर नहीं है, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट के मामले में अपने वाइस चांसलर वर्तमान बहुत ही पर्टिकुलर हैं। तो इस वजह से अब हम लोगों को ये नहीं है कि किसी को भी ले लें, और उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस क्लियर बता दी हैं। बोले हम कन्वेनर्स पे विश्वास है, प्रोवाइडेड इन कंडीशंस को मीट करने वाले ही एक्सपर्ट जो है हमारे पास भेजें। ठीक सर। ठीक। सर डॉक्टर वाई के मलिक ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं,
और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगर यस कर दें तो वो ज्वाइन कर लें। तो दिक्कत आ रही है टेक्निकल। हेलो हेलो हाँ डॉक्टर साहब, जरा मलिक साहब से पूछिएगा कि जब ये मीट ज्वाइन कर रहे हैं तो किस स्टेज तक पहुंच रहे हैं। हाँ चलिए पूछते हैं सर। हाँ, पूछ लीजिए, तो मैं भी अपने टेक्निकल टीम को कह देता हूँ कि वो तुरंत ज्वाइन कराएंगे। सर मेरे पास अभी एडमिट की रिक्वेस्ट नहीं आई है। डीएन सिंह जी, रिक्वेस्ट मलिक साहब भेजेंगे, जो आपने मीटिंग आईडी दी है उसको डाल के जो है, और फिर हमारी टेक्निकल टीम उनको ज्वाइन कराएगी। अब थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए भाई फेमिलियर हो जाइए, आने वाले समय में इसी तरीके से मीटिंग वगैरह सब हुआ करेंगी। और बीसी साहब तो वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं जो है, तो जो भी ट्रेडिशनल पैटर्न्स थे वो ऐसे ही डिस्करेज कर रहे हैं, और जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है तो इसी तरीके से सारी मीटिंग वगैरह जो है होंगी जो है। इवन अभी हम लोग आरडीसी बैठक और पीएचडी वाइवा वगैरह भी इसी मोड पे लेने जा रहे हैं। सर वो मलिक साहब पहली स्टेज पे है, वो वहाँ से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, तो पहली स्टेज पे है। नहीं, कहिए गूगल मीट में जाएं, ये आईडी डालें और ज्वाइन सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं अभी टेक्निकल टीम को कहता हूं कि वो तुरंत उनको एडमिट करें। नहीं, वो कंप्यूटर के मामले में आगे मलिक साहब आगे ज्वाइन कर लिए हैं मलिक साहब। चलिए गुड गुड। और किसी का इंतजार है? बस सर, और नहीं, बस तो प्लीज बिगिन करिए। मलिक साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। जरा वीडियो पे आइए सर, केवल फोटो आ रही है आपकी। थैंक यू। वीडियो पे आइए सर। आदरणीय डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर मलिक साहब, डॉक्टर नंदलाल साहब, हमारे डीन साहब और डॉक्टर बीबी सिंह साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सिलेबस जो डाला है, अच्छी बात यह है कि पिछले साल ये सिलेबस हम लोग रिवाइज करके लागू कर चुके हैं। जो पिछले साल हम लोगों ने सिलेबस लागू किया है फिर डीन कमेटी के हिसाब से, वो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। इसलिए जो है हमें बहुत उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें काफ़ी 2-3 बार मीटिंग हुई थी, बहुत कायदे में डिस्कशन होने के बाद वो सिलेबस चेंज हुआ था। और इसके अलावा जो प्रोफेसर नंदलाल साहब ने जो हमें सजेस्ट किया था कि उसमें कुछ बुक्स के नाम या कुछ वेबसाइट के नाम भी उसमें ऐड करने हैं, तो मैंने पेपर वाइज बुक्स और वेबसाइट के नाम भी ऐड कर दिए हैं। और हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर सीपी श्रीवास्तव को भी भेजा था, उसको डॉक्टर मलिक साहब को भी भेजा था, उन्होंने भी देखा होगा। अब मैं चाहूँगा अगर उसमें उनको कोई संशोधन करना है तो उनके जो है सुझावों का स्वागत है। डॉक्टर डीएन सिंह, सिलेबस आपने भेजा था मलिक साहब को, श्रीवास्तव जी को? हाँ भेजा था सर, पूरा सिलेबस भेजा था। दोनों लोगों से देख लें, अगर दोनों लोगों की ओके हो और या कहीं पर कुछ जो है इसमें इम्प्रूवमेंट या एडिशन रिकमेंड करें जो है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। जी डीन साहब मैंने देख लिया है। जी हाँ सर, सीपी श्रीवास्तव जी मैंने देख लिया है। हाँ बिल्कुल, बताएं श्रीवास्तव जी। इसमें कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं और कुछ हाँ, वो तो मैंने डॉक्टर डीएन सिंह को पहले कर रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो आया है उसमें काफी सारी एरर्स हैं, लेकिन हम जब उसको रिटर्न करेंगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो अप्रूव करके, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ मिस्टेक्स हो। जी, और दूसरे की कुछ इंसेक्ट्स के नाम है वो भी थोड़े से गलत है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक ही कहेंगे। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ डॉक्टर डीएन सिंह जी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए जो है, और ये जब आप फाइल सबमिट करेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल एरर फ्री हो। तो मैं ये कह रहा हूँ नंदलाल जी कि मैंने सारे करेक्शंस इसमें कर दिए हैं, तो अच्छा। मैं इसको व्हाट्सएप कर देता हूँ डीएन सिंह साहब को। तो इसमें the things which are to be deleted they are marked in red। अरे ओके, जो डिलीट करना है वो रेड में है और जो ऐड करना है वो ब्लू में है। अच्छा, ठीक। तो मैंने
सारे में बहुत थोड़े से हैं। डॉक्टर डीएन सिंह जी ये समझते जाइएगा आप जो है, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपके एंड पे ही होना है। तो यहाँ एक्सप्लेन करें, हम भेज देते हैं आपको व्हाट्सएप पे। मैं कर दिया हूँ, फाइल में कर दिया हूँ, सो दैट विल बी इजियर, क्योंकि वहाँ आप देख नहीं पाएंगे फाइल। हाँ नहीं बिल्कुल जो है, क्योंकि डॉक्टर साहब को कुछ उसमें प्रिंट फॉर्मेट और हैंड रिटन वगैरह नहीं होगा, इनको बिल्कुल रेडी फाइल भेजनी होगी। मैंने डीएन सिंह जी जो मीटिंग के मिनट्स और पेपर्स का फाइनल सिलेबस और हर पेपर के एंड में रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स और रिसोर्सेज। तो जो रेड से मार्क किया हूँ वो डिलीट करना है, जो ब्लू से है वो ऐड करना है, ठीक है। इसमें थोड़े से ज्यादा करेक्शन से आपके कोर्स नंबर 3 में है, वहाँ थोड़ा डुप्लीकेसी ऑफ सेंटेंसेस हो गए हैं। अच्छा। और कुछ इंसेट्स के नाम, साइंटिफिक नेम में कुछ गलती हो गई, ठीक कर दिया। हाँ, जूलॉजिकल नेम में करेक्शन। ये सब टाइपोग्राफिकल ही है, कोई ऐसा नहीं है, देयर इज नो मेजर इशू, अदरवाइज सब कवर कर लिया गया है। हाँ नहीं, वो तो अगर डॉक्टर डीएन सिंह ने देखा होगा ध्यान से, तो ये भी उन चीजों को पकड़ रखे होंगे, और बाकी जो आप पिन पॉइंट किए हैं उनको हर हालत में ये करेक्ट कर लें। उनको हम डीएन सिंह जी आपको व्हाट्सएप कर दे रहे हैं एज सच, इन द वर्ड फॉर्म एज वेल एज पीडीएफ फॉर्म, तो आप उसको देख लीजिएगा। नहीं वो तो डॉक्टर साहब इनको जो भी है वो पीडीएफ से वर्ड में ही कन्वर्ट करके तभी ये उसमें करेक्शंस कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। वो तो मैं इनको बता दूंगा कैसे आगे करना है, लेकिन आप लोगों का इनपुट, एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए सब हर पेपर के मामले में। मैंने भी वही किया, मैंने पीडीएफ भेजा था, तो उसको वर्ड में कन्वर्ट करके उसमें करेक्शन कर दिया है, फिर अगेन उस वर्ड को पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके दोनों भेज दे रहा हूँ उनको। हाँ ठीक है। हाँ और जो वो तो कन्वर्जन और वर्जन सब डीएन सिंह जी भी कर लेंगे, क्योंकि अब आगे चूंकि भविष्य में इसी तरीके से काम करना है, तो सारी ट्रेनिंग जो है सब लोग लेंगे। और मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सर टू ऑल ऑफ यू। बाकी देखिए मलिक साहब देख लिए और बता देंगे। हाँ मलिक साहब आप भी प्लीज जो है ये जो सारे पेपर हैं इनमें सिलेबस के बारे में जो है थोड़ा सा अपना ओपिनियन दें, अप टू मार्क है या कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर आई हैव गॉन थ्रू ऑल द सिलेबस। नंबर 1 जो डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव साहब ने अभी जो रेज की हैं अपनी थोड़ी जो क्वेश्चंस, I have find similar mistake। अच्छा हाँ वो तो ऑब्वियसली जो है वो जो गवर्नमेंट से आया है उसमें जो डॉक्टर साहब को दिखा होगा वही आपको भी टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं सर, that is not a big issue। that is not a big issue that can be raised and improved। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट और ये जो मेरे पास में दोनों कॉपी आई थी, अच्छा जो आपके यहाँ चल रहा है वो भी उसमें बल्कि मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर डीएन सिंह साहब ने जो बुक कंसल्ट करने के लिए दी हुई है वो और एक अच्छी बात है, इन्होंने उसमें एडिशन किया है स्टूडेंट्स को कि भाई आप जो है इस कोर्स को पढ़ने के लिए XYZ जो बुक्स हैं और ई कंटेंट भी उनके दिए हुए हैं, तो वो भी अच्छी बात है। उसमें 1-2 बुक्स जो है बहुत सारी पुरानी है जो रिवाइज नहीं हो पाई होंगी। अच्छा आप मतलब लेटेस्ट एडिशंस उनके नहीं है अपडेटेड। हाँ तो उसमें तो डॉक्टर साहब अगर किसी को ओमिट करने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, और आपकी नॉलेज में कोई नई टेक्स्ट बुक्स हो जिनको जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो है यूजफुल हो तो उनको ऐड भी करवा दीजिएगा। मैं कर दूंगा सर। एक आध बस जस्ट आईपीएम पे है, बाकी तो जो बेसिक एंटोमोलॉजी में है उसमें कोई इशू नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते। जो चेंजेस होते हैं सर वो अप्लाइड पार्ट पे होते हैं। हाँ उसी में जो है क्योंकि जो बाकी तो बेसिक तो जहाँ मार्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी ये सब एस्पेक्ट्स हैं वो तो अनचेंज रहते हैं, टच रहेगी सर। बाकी जो अप्लाइड में है उसमें थोड़ा बहुत इंसेक्टिसाइड्स चेंज हो सकते हैं जो ओल्ड इश्यूज हैं उसके कंपैरिजन। बाकी सर सब ठीक है। और थ्रू आउट द स्टेट या जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी हुई है उसमें भी कहीं कुछ अगर सजेशन हो वो तो अप टू मार्क है सर। अच्छा ठीक, प्रैक्टिकल इज अप टू मार्क सर। अच्छा ओके
नो नीड टू एनी इम्प्रूवमेंट और लाइक दैट, बट प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, बस उतनी बर्बाद है। मेरा जो कंसर्न है, यू माइट बी गेटिंग कि शुड बी इन लैब और फील्ड। तो डॉक्टर साहब, थर्ड और फोर्थ पेपर जो हैं जी सर, इनमें कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो जो सिलेबस में मिसिंग हो, उसको लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस की वजह से उसको शामिल किए जाने की जरूरत हो? मैंने अल्लाह साहब एक इंक्लूड कर दिया है। अच्छा अच्छा। पल्सेस में पार्ट फ्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट। हाँ, नहीं वही डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, कल तो जैसे हम लोगों ने एग्रोनॉमी में जो है यही था कि पता लगा उन्होंने क्राफ्ट तो डाली थी, लेकिन हम लोग अपने यूपी खास तौर से ये सेंट्रल यूपी की सिचुएशन के हिसाब से उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट मिसिंग थी, तो उसको इंक्लूड करवाया है। नहीं, हमने डाल दिया है। तो अच्छा। ये चीजें जैसे हम लोग जो है ITR का सिलेबस जो टीम कमेटी है, इन दोनों में वही है। थर्ड में आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स का है, फोर्थ में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का है। तो इनमें कहीं कोई महत्वपूर्ण वाले जिनको शामिल करने की जरूरत हो, सिलेबस में छूट रहे हो, तो अभी डालने का स्कोप है। और ये ऐसी चीजें हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी न भी डाले कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो सिलेबस में फ्रीडम दी गई है उसमें अगर कहीं कोई लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस की वजह से कुछ चीजें शामिल की जाती हैं तो बिल्कुल तर्कसंगत है। जी सर, जी सर। मलिक सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंसेक्ट ऐड करना हो या जो बुक्स ऐड करनी हो या जो हटानी हो, एक कागज में लिख के हमको व्हाट्सएप कर दे तो मैं उसको ठीक कर लूँ। मैं उसको कर दूंगा सर। ठीक है। हाँ, मैं उसको। अच्छा डीएन सिंह जी, बुक्स की जो लिस्ट है वो एक कंसोलिडेटेड लिस्ट न हो करके हर पेपर के एंड में होगी, अलग अलग पेपर का जहाँ सिलेबस खत्म हुआ वहीं पर जो है उसके लिए जो भी लिटरेचर है वो वहीं पर सजेस्ट कर देंगे आप। वही दिया हुआ है। और इसमें ये भी है कि कुछ बुक्स ऐसी हो सकती हैं जो एक से ज्यादा पेपर में यूजफुल हो, तो वो रिपीट भी होंगी, जो है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर पूरा सिलेबस मिल जाता है, तो वो भी हमने नाम दिए हुए हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो है, वो भी हमने नाम दिए हुए हैं उसका। अच्छा, थोड़ा डॉक्टर डीएन सिंह साहब। हाँ सर। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि जब भी जो अपने रीजनल इंपॉर्टेंस के मेजर इंसेक्ट पेस्ट पेपर थर्ड और उसकी बात कर रहे थे। जी जी सर। फाल आर्मी वर्म, ठीक, पॉलीफेगस पेस्ट है और इंटरनेशनली ये समझ लीजिए है, ये है। ठीक सर। हाँ, इसको थोड़ा देखिएगा, क्योंकि अपना जो ये कन्नौज और जितना भी ये मक्का वाला इलाका है जी बहुत सीरियस पेस्ट हो रखा है आजकल। नया इन्वेसिव पेस्ट है, नया आया है 2 साल से, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम लोगों के ये लोकल रीजनल उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ स्पीसीज में वेरिएशन हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने जितना कुछ रखा है उसको रखते हुए हम ऐड कर सकते हैं फर्दर जो है। मैंने नोट कर लिया, आर्मी वर्म भी नोट कर लिया है। और भी जो सजेशन होंगे आप सर एक लिस्ट बना के हमको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने डीएन सिंह जी आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आपके मोबाइल में चला गया होगा। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे प्रोफेसर लाल साहब डीएन सिंह ने काफी कर रखा था, तो वो नहीं मतलब बराबर आपसे बात होती रही है, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये यूएस मीटिंग जो है हम लोगों को एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उसी के अंदर पूरा करना पड़ेगा, तो प्रायर एक्सरसाइज कर लें और उस समय फटाफट जो है आप प्रेजेंट कर दीजिएगा कमेटी के सामने जो है, और एक्सपर्ट्स का उस पर जो है ओपिनियन ले लीजिएगा। जो भी जो है सजेशन हो वो लिखते जाइएगा ताकि आप फाइनली उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। नहीं देखिए, एक मिस हो गया था फाल आर्मी वर्म, जो मलिक साहब ने बताया, ये नया इंडिया में नया अटैक हुआ इसका 2 साल पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं और भी डॉक्टर डीएन सिंह जी कोई बात हो, क्योंकि आप सब लोग तो सब्जेक्ट के हैं, अपना डिस्कशन करें और हम तो जुड़े हैं, मेरा तो ज्ञान बढ़ेगा इससे। नहीं, हमारे सीनियर है और जो है प्रोफेसर शिबू श्रीवास्तव सर भी हमारे सीनियर है, डॉक्टर मलिक साहब भी हमारे सीनियर है, और ये लोग यूनिवर्सिटी में है, हम लोग डिग्री कॉलेज में, तो हम लोग बिल्कुल जो है एक्चुअली सर अप्लाइड साइंस से हम लोग जुड़े नहीं रहते हैं। नहीं, लेकिन एक आईसीआर के साथ
बीएससी एजी एमएससी एजी में एक बड़ा एडवांटेज है, जो यूनिवर्सिटी सुस्त रही हो वो अलग बात है, अदरवाइज बीएससी और एमएससी एजी के मामले में बड़ी यूनिफॉर्मिटी है अक्रॉस द कंट्री। बाकी और सब्जेक्ट में और फैकल्टीज में थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। एग्रीकल्चर में लगभग चाहे कॉलेज के फैकल्टी स्टूडेंट्स हों चाहे यूनिवर्सिटी के, लगभग सेम सिलेबस को फेस करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जो बड़ी सुस्त वाली हैं, जो है समय के साथ नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। उनको भी बाय फोर्स यूज करना पड़ता है। ये दूसरी फैकल्टीज में ये बड़ी क्राइसिस है, जो है वहां पर ज्यादा आपको जो है हेट्रोजेनिटी मिलती है। हाँ, टू एग्री सर। एग्रीकल्चर में एक्चुअली हमारे यहाँ हम बहुत दिनों से ही आईसीआर का सिलेबस लेके चल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी इसीलिए है कि पूरा आईसीआर सिलेबस हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाएं, अच्छे से अच्छा जो है उनको बच्चों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का ख्याल ध्यान रहता है। और हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी भी इसमें बहुत आगे रहती है, पुराने वाइस चांसलर भी इसमें बहुत आगे रहे हैं, उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी है कोर्स को सिलेबस को रिवाइज करवाया है टाइम से टाइम पर। और प्रोफेसर नंदलाल साहब का भी हमें बहुत समर्थन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलता रहता है। अरे आपके पास में ही बगल में चंद्रशेखर आजाद है भाई, पत्थर कॉलेज इंडिया का नंबर 1 रहा है। हाँ सर, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जो है, तो वहाँ से तो आपको जब चाहे तब जा करके वहाँ से तो सर सीएसए यूनिवर्सिटी से मुझे पूरी हेल्प मिलती है। जब मलिक साहब बैठे हैं, डॉक्टर आर.एस. सिंह थे, और भी जो थे प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. सिंह हैं, और डॉक्टर माथुर के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव भी हमारे गाइड रहे हैं। मैं तो वहाँ का मैं तो वहीं का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो वहाँ तो हमें कोई समस्या होती नहीं है। जब भी जिससे मिलना होता है, जो भी पूछना होता है, आपको कहीं समस्या नहीं होगी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं। आपसे जो एक बार निवेदन किया, आपसे निवेदन किया, आप तुरंत एग्री हो गए, तो हमें तो आपसे भी बीचू से भी सपोर्ट मिल रहा है, पन्नगर से भी सपोर्ट मिलता है। सर हाँ सर बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, ये तो सीएसए तो डॉक्टर डी.एन. सिंह साहब का घर है। और ये हम लोगों को जब भी इन्हें कोई समस्या होती है या कुछ पूछना होता है, कोई इम्प्रूवमेंट करना होता है किसी चीज में, वो तुरंत याद करते हैं और हम उनकी बड़े भाई के तरीके से हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मात्र परसों की शायद बात है, डी.एन. सिंह साहब ने इस संदर्भ में बात की थी, तो भी मीटिंग चल रही है के साहब। ऐसा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत ओल्ड एंड एब्सोल्यूट स्टाफ उसमें है, तो थोड़ा सा नया आ जाएगा तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नाम रख दो, आई विल बी अवेलेबल। हमारे एंड से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं जानता हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है जो है आप हमारे बड़े भाई की तरह और हमारे सीनियर की तरह हमारी पूरी मदद करते हैं। और डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने भी एक बार में ही मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, मैं इनका ही बहुत आभारी हूँ, बहुत ही जो है। और प्रोफेसर नंदलाल साहब, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि भविष्य में सर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी एडवाइस लेनी हो, आई एम रेडी टू गिव दैट, इवन फुल डिपार्टमेंट। हमने बहुत बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब, और ये मेरी समझ से हमारे ये जितने एग्रीकल्चर कॉलेज के एंटोमोलॉजी की फैकल्टी है, इनको इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहिए जो है सर। और देखिए, और हम अपने यहाँ जूलॉजी सब्जेक्ट वालों से भी कहेंगे, इनके यहाँ एमएससी फाइनल में कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं। वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इज एंटोमोलॉजी आल्सो। एंटोमोलॉजी, हां, एंटोमोलॉजी फिशरीज लाइक दैट होता है उसमें। हां, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर एक समस्या और आती है। सब वैसे अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था, बीएससी एजी में कहीं कोई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसा कोई पेपर नहीं कभी आज तक सोचा गया है? नहीं है, इसमें है ना, जोड़ा हुआ तो है। पार्ट होगा, इन्हीं जो 3rd 4th पेपर है इनमें इंक्लूडेड होगा। इंक्लूडेड है सर वो। हाँ, लेकिन मतलब सेपरेट एक्सक्लूसिव पेपर नहीं है। सेपरेट में सर ऐसा हो जाता है कि 2-3 कोर्सेज को एक साथ वो इंटीग्रेट कर देते हैं।
10 to meet the number of courses कि भाई हमें 4 कोर्सेज बीएससी में चलाने हैं, तो हम उनको 4 को कैसे 3 कर सकते हैं। जैसे प्लांट पैथोलॉजी की बीयूएस हुई थी, तो उसमें सिलेबस देखा था हम लोगों ने, उन्होंने एक डेडिकेटेड पेपर बनाया है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का। हमारे वो तो एमएससी लेवल का है। नहीं, बीएससी में ही है। हाँ, बीएससी में अगर हमारे यहाँ का आप पूछेंगे तो हमारे यहाँ एक कोर्स है इंटीग्रेटेड डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, दोनों को क्लब कर दिया। इट कवर्स बोथ। लेकिन इसमें जो पैथोलॉजी में आया है, दैट कवर्स ओनली डिजीजेस, इंसेक्ट उसमें नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इंसेक्ट पेस्ट एज वेल एज 5th डीन्स कमेटी में जो पेपर्स जो रिकमेंडेड है वो दोनों का है, दोनों का है। दोनों का है, तो मलिक साहब बता रहे हैं। तो हमारे वहाँ भी वही है, पेस्ट एंड डिजीज। अच्छा। लेकिन आपके वहाँ बल्कि मैंने अपने आप पूछा था कि भाई इसमें ये बताओ, इंसेक्ट पेस्ट हैं, निमेटोड्स हैं, इनको भी इस पेपर में होना चाहिए था, और टाइटल भी यही होना चाहिए था, इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन उसमें केवल इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट ही है। निमेटोड तो पैथोलॉजी जो नंदलाल साहब का थर्ड पेपर है ना, जो थर्ड पेपर है बेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, इंसेक्ट और निमेटोड, तो इनका सब तो जब स्पेसिफिक इंसेक्ट की बात होगी तो उसमें तो इंडिविजुअल मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट दोनों ही आ जाएंगे। जो है नहीं, पेस्ट लिखा है इसमें, आपके माइट्स और निमेटोड सब कवर होंगे, और इन्होंने कवर किया भी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था उस हिसाब से यहाँ पर ठीक है, वो पेपर जो है उसकी जो स्प्रिट है वो और ब्रॉड होनी चाहिए थी पैथोलॉजी वाले की। अब जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सिस्टम में है सर, तो डिजीज को पैथोलॉजी वाले पढ़ाते हैं और इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी, मतलब वो दैट इज ए कंबाइंड कोर्स। बिल्कुल। वो तो है, वो तो सिलेबस के हिसाब से जहाँ जिस डिपार्टमेंट की फैकल्टी की जरूरत होती होगी वो पार्टिसिपेट करते होंगे। वो क्रॉस लिस्ट होती है, दोनों डिपार्टमेंट में क्रॉस लिस्ट हो जाती है। तो एंटोमोलॉजी का पोर्शन एंटोमोलॉजी के लोग पढ़ाते हैं, पैथोलॉजी के लोग पढ़ाते हैं। वो तो ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिमेडियल पेपर्स हैं उसकी भी बात हो रही थी कि इनको कौन पढ़ाएगा, तो हमने कहा भाई इसमें जितना एग्रोनॉमी वाला पार्ट है वो एग्रोनॉमी वाले पढ़ाएंगे, मतलब इस हिसाब से पढ़ाना। एक्सक्लूसिवली एक पर्सन जो है नहीं पढ़ा पाएगा, बोले एग्जामिनेशन के लिए। तो हमने कहा रिमेडियल पेपर में तो भाई हर एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट का आदमी हो, रिमेडियल पेपर के लिए तो कॉम्पिटेंट होगा ही, जो है वहाँ स्पेशलिस्ट की कोई जरूरत नहीं जो है। एक जो सीनियर मोस्ट होता है वो कोऑर्डिनेटर हो जाता है, 3-4 डिपार्टमेंट के लोग पढ़ाते हैं और सब लोग चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी सब उसमें क्वेश्चन सबसे लिए जाते हैं, सब उसके अपने अपने पोर्शन के क्वेश्चंस को चेक करते हैं। नहीं, वो तो है, जहाँ इस तरीके का इंटीग्रेशन है वहाँ तो यही है कि ये अंडरस्टैंडिंग और सबके कंट्रीब्यूशन से ही उस पेपर को मैनेज किया जा सकेगा। सर बीबी सिंह साहब, आप कुछ बताइए, कोई सजेशन हो। डॉक्टर बीबी सिंह आप बताइए, कोई सजेशन हो या कोई चीज। बीबी सिंह जी अनम्यूट करिए अपने को, अपने को अनम्यूट करिए डॉक्टर बीबी सिंह जी, अनम्यूट कर दीजिए। एक लट्टू बना हुआ है, उसमें लट्टू पे क्लिक करिए, लाल रंग का लट्टू होगा, एक काले रंग का एक बल्ब जैसा बना है, कली जैसा, उसको जो है क्लिक करिए। माइक्रोफोन बताइए। माइक्रोफोन जो बना हुआ है उसको क्लिक करिए। आवाज नहीं उनको पास जा रही होगी, फोन से बताइए, फोन से। बीबी सिंह साहब जो है आपके फोन में आवाज तो उनके पास जा रही है, उनकी आवाज नहीं आएगी, हम लोगों की तो जाएगी ही। अगर आपको नहीं आ रहा तो बच्चों से पूछ लीजिए। डॉक्टर डीएन सिंह साहब, उनसे बता दीजिए जो ये हाथ का निशान बना है उसके लेफ्ट में है। आ गए देखिए। हेलो बीबी सिंह साहब, ये फोन का एक निशान बना होगा, उसके लेफ्ट साइड में एक लट्टू जैसा बना है, उसको क्लिक करिए। लेफ्ट साइड में लट्टू जैसा बना है,
अरे आप सामने देखिए अपने स्क्रीन में वीवी सिंह साहब, स्क्रीन में एक बीचों बीच में एक फोन का निशान बना हुआ है, फोन के निशान के बाईं साइड में एक लट्टू जैसा बना हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो भाई कर नहीं पा रहे हैं डीएन सिंह जी, सब लोगों को सिखाइएगा। देखिए फ्यूचर में ऐसे ही सभी मीटिंग होंगी, और ये जो मीटिंग हम लोगों की जो मीटिंग चल रही है ये रिकॉर्ड हो रही है। अरे सर ये बहुत सारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग सब ऐसे ही अरे सर ये डिजिटल मेंटेन होंगी। ये देखिए हो गए, ये बहुत स्मार्ट है, गांव में इस समय गांव में है ना, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत आ रही है। जी सर, आइए आइए आइए। चलिए देखिए अब स्माइल उनकी दिखी है जो है। आप बताइए कुछ सिंह जी, जरा आप भाई अपने कमेंट बताएं जो है अभी जो बात हो रही सर, है उसके बारे में। हाँ सर, मैंने स्टडी किया, पूरा देखा मैंने, जो डॉक्टर साहब ने एक सजेशन दिया है फाल आर्मी वर्क के लिए, तो सर फाल आर्मी वर्क का सजेशन बहुत ही बेहतर सजेशन है, इसको इंक्लूड करना चाहिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत वेलकम। जी जी सर। और बाकी पांचों पेपर, वो जो आपके चारों पेपर हैं, इसमें कहीं कोई जो है? नहीं सर, चारों पेपर का स्टडी मैंने किया था, कल करके डॉक्टर साहब को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि जो भी सजेशन आए हैं, जो भी इंक्लूड किए गए हैं, सेलेक्टेड सब सही है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो सजेस्टेड लिटरेचर और ई रिसोर्सेज है वो भी जरा सा देख लीजिएगा। जी सर बिल्कुल, मैंने पहले सर देख लिया था सर, मैंने देख लिया था। हाँ, उसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। और नंबर ऑफ बुक्स वगैरह का कोई लिमिटेशन नहीं है, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड टीचर हो जो है, और हर पेपर में हम लोग बताना है ताकि किसी को क्राइसिस ना हो जो है। बाकी तो बच्चा है वो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी पढ़े जो है और कैसे भी लिखे, लेकिन हम लोगों की इच्छा है जो है कि हम लोग स्टैंडर्ड लिटरेचर जो है रिकमेंड करें हर पेपर में। जी 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 जी। नहीं सर, तो सेलेक्टेड रीडिंग सरप्लस है सर, बहुत है। जी बीबी सिंह साहब, हम अपने साथ जो डॉक्टर मलिक और डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, ये दोनों जो है बहुत लर्नेड प्रोफेसर हैं। अरे सर, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम तो रिटायर हो जाएंगे। आप इनसे जुड़े रहिएगा। जी जी। और सर अपनी प्रोफेसर नंदलाल साहब एक निवेदन है कि हम लोग से तीन चार BUS में जो सब्जेक्ट का नाम है वो चेंज करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी जब लेटर आता है यूनिवर्सिटी से तो उसमें एग्रीकल्चरल जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी लिख के आता है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग है, लेकिन अब आगे ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अब मैक्सिमम जो है कंप्यूटर का यूज होगा और उसी से सारे ये डॉक्यूमेंट और लेटर सब निकलेंगे जो है। राजीव जैन से स्पेशली कहा गया था कि एग्रीकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी करा लीजिए, और जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को सॉइल साइंस कराया था हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, असल वो समझ गए, वो जो ओल्ड वाला नॉमेनक्लेचर था वही चला रहे हैं अभी तक, जो है। उसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से देख लीजिए। अब तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज अब जो है सब कुछ जो है वो ऐसा आईटी टूल्स का यूज होगा जो है हर चीजों में। अब जो है वो परंपरागत वाला जो है अब वो सब नहीं होगा, तो उसमें ये सब मिस्टेक्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मिस्टेक्स जो है कि हमने सब जो है रीमेक करके जो है कि बिल्कुल जो है कि सिलेबस जो है बिल्कुल करेक्ट करके जो है कि हम डीएन सिंह और सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने इतना काम किया सर, यूनिवर्सिटी के साथ वहां जाकर बैठ कर काम कराया, ऑर्डिनेंस बनवाया, सिलेबस रिवाइज करवाया, सब नहीं तो इसीलिए अब ये हो गया है कि यहाँ बैठ के उनके एंड पे कुछ छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल रेडी फाइनल आप भेजोगे और वही यहाँ आ जाएगा, वही प्रिंट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और शॉर्ट फॉर्म वाला यूज होगा। अब हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग अब सब लोग प्रिंट वाला खाली रखा रहेगा जो है एविडेंस के तौर पे। जी जी जी। प्रोफेसर नंदलाल जी बताएं डॉक्टर साहब। अब आईसीआर केवल डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी नाम रख रही है, दूसरा से हटा दिया गया है। हाँ, नहीं तो डॉक्टर साहब यहाँ पर भी वही मॉडिफिकेशन हो जाएगा। नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक सर। डिपार्टमेंट अदरवाइज वो कोई पैसा कोई वो नहीं देंगे, उन्होंने डिपार्टमेंट डिफाइन कर दिया है। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, इसको जो है एंटोमोलॉजी कर लेते हैं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी है, लेकिन हम लोगों ने एग्रीकल्चर जूलॉजी हटा दिया एज पर आईसीआर। नहीं वो तो है, वो तो जब उनकी अपेक्षा है तो उसको मीट आउट करना पड़ेगा। इट विल बी ओनली डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, दैट्स ऑल। थ्रू आउट इंडिया वो यही कर रहे हैं।
अच्छा सर, जो आपके यहाँ डिग्री मिलती है वो MSc AG किस में मिलती है? MSc AG एंटोमोलॉजी की एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी? नहीं, अब एंटोमोलॉजी कर दिया गया। हमारा डिपार्टमेंट का नाम वैसे डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जूलॉजी था। नहीं, डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर MSc की डिग्री मिल रही है तो उस डिग्री का क्या नाम आपके यहाँ है? मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इन एंटोमोलॉजी। अच्छा, एंटोमोलॉजी, इन एंटोमोलॉजी। समझ गया, MSc AG इन एंटोमोलॉजी। मलिक साहब, हाँ डॉक्टर DN सिंह साहब, जी जब जी डिग्री मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर MSc AG, जी, ठीक 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 है, उसको एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट के साथ में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्योंकि वो तो नंबर अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है जो है कि जो भी आगे सब्जेक्ट लिखा है डिग्री फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की है। दैट इज फॉर एग्रीकल्चर सर। अब जो तो एंटोमोलॉजी की अगर बात करेंगे तो उसकी तो तमाम ब्रांचेज हैं, मेडिकल है, वेटनरी है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, बट वी आर प्रोवाइडिंग द डिग्री इन MSc AG इन एंटोमोलॉजी। ठीक से। अब जैसे हमारी या DN सिंह साहब की डिग्री देखें तो 1975 से MSc AG इन एंटोमोलॉजी हमारे यहाँ चल रहा है। बिल्कुल है सर। जबकि प्रायर टू 1975 जब ये इंस्टीट्यूट था, MSc इन एग्रीकल्चरल जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी की डिग्री मिला करती थी, लेकिन जब से यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ गया MSc AG इन एंटोमोलॉजी, तो वो सेल्फ स्पीकिंग है। और वैसे इन कोर्सेज में सर मैं तो इनको डॉक्टर DN सिंह साहब को बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और जो बुक रिसोर्सेज निकाले हैं वो निकालना एक इजी टास्क नहीं है सर, इन्होंने काफी मेहनत की। बहुत काम आएगा जो है, जो ये मेहनत है। हाँ सर, सर आपका गाइडेंस है सर। थैंक यू और कोई सजेशन BB सिंह साहब, श्रीवास्तव सर? नहीं सर, ठीक है सर, बिल्कुल मैं डीन साहब से कहूँगा, प्रोफेसर नंदलाल साहब से। हाँ बताएं सर। डिपार्टमेंट का नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा डिपार्टमेंट का नाम चेंज नहीं हो पाया था। इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर जूलॉजी। तो ICAR ने कोई अपना PhD स्टूडेंट यहाँ भेजा नहीं, until unless it is डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। बिल्कुल नहीं, वो तो सही है भाई, उनके अपने गाइडलाइंस है, अपने नाम से अगर नहीं मीट आउट कर रहे हो तो वो अपने जितने भी प्रिविलेजेस, जितनी भी फैसिलिटीज देते हैं उनको कर्टेल कर देंगे। और ICAR, और आप लोगों को मालूम होगा कि ICAR की अलग NAC कमेटी होती है, ICAR NAC बिसाइड्स AG। तो अगर हम लोग ICAR NAC कमेटी को नहीं क्लियर करते हैं तो नो फंडिंग फ्रॉम ICAR। उसके लिए सब जरूरी है डिपार्टमेंट का नाम एंटोमोलॉजी की। इसको ठीक करते हैं सर हम लोग। BB सिंह साहब इसको देखना है, BB सिंह साहब एक लेटर बना के यूनिवर्सिटी को भेजना है। ये बिल्कुल नाम चेंज करवाना है जी, और डिग्री का भी नाम उसमें हमें लगता है गलत चला गया है, वो भी चेंज कराना है। बिल्कुल तो ठीक है, अगर और कोई इशू नहीं है तो फिर मेरी समझ से जो है DN सिंह जी सम अप करें और डीन साहब को कहें कि फिर मीटिंग खत्म कराएं। जी सर, जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, डीन साहब से अनुरोध है कि कृपया इस मीटिंग को समाप्त करने की अनुमति दें, और साथ साथ में सभी हमारे आगंतुक जो महानुभाव हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं, सबको धन्यवाद दें, इतने कष्ट करें। मैं सबसे पहले जो है डॉक्टर साहब को, नंदलाल जी को जो है बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतने व्यस्तम में जो है कि आप एग्रीकल्चर फैकल्टी की जो है कि ये करा रहे हैं वीडियो की, सर ये बहुत तारीफ करने योग्य है। और जितने भी एक्सपर्ट्स एंटोमोलॉजी से संबंधित है, मैं सभी को जो है कि धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए हैं उसको डॉक्टर DN सिंह जो है कमेंटमेंट करके जो है, वैसे भी डॉक्टर DN सिंह बहुत हर समय जो है कि हमारा सहयोग करते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि पूरा उनका पूरा सहयोग मिलता रहता है, और जब भी जो है जरूरत पड़ती है वो हमारा सहयोग करती है। मैं इन्हीं के साथ मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ और चलिए, सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद और प्रणाम। थैंक्स सर। ठीक है भाई, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।
EDP team, attention please. The Board of Studies meeting in entomology is over now. Okay, sir.